हाय पंकज क्वात्रा, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस स्किल सब्जेक्ट क्लास 12 यूनिट नंबर 2 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड जो यूनिट है मेलिंग हैंडलिंग, डाक को हैंडल करना, मेल को हैंडल करना, उसके बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा आउटवर्ड मेल, जाने वाली संस्था से जाने वाली डाक से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और आउटवर्ड मेल से रिलेटेड हैं। आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने आउटवर्ड मेल में किस तरह से स्टडी करी है। आज वाले इस वीडियो को देखने से, आज की इस ऑनलाइन क्लास से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी स्टडी हो गई है, कितने मार्क्स आप इस टॉपिक से ला सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक नोटबुक और पेंसिल या पेन लेकर बैठें और जो भी प्रश्न सामने आएगा वीडियो में और आपने उसको रीड करना है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ऑप्शन भी दूंगा और ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। और 20 जो हैं क्वेश्चंस हैं और एंड में आपने देखना है कितने प्रश्नों के आप उत्तर सही दे पाते हैं। इस तरह से स्टडी करेंगे तो मैं आपको स्टडी करवाऊंगा, आप अपने प्रश्नों के उत्तर नोट करते रहे। एंड में मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगा जो करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर देखने के बाद आपको पता लग जाएगा आपने 20 में से 15, 12 कितने के आंसर सही दे पाए हैं, कितने आपको स्टडी करने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक आउटवर्ड मेल MCQ। एज यू आर वॉचिंग assignment of unit 2 handling inward mail class 12 subject office procedures and practices. The first question, multiple choice question. The first question is on your screen. Delay in sending mail not only results in loss of business prospects but also creates a ब्लैंक है फॉर द कंपनी। अगर हम डाक भेजने में देरी करते हैं उससे न केवल व्यावसायिक संभावनाओं का नुकसान होता है बल्कि कंपनी के लिए आगे ब्लैंक है उत्पन्न होता या होती है। क्या होता है? गुडविल। कंपनी के लिए गुडविल उत्पन्न होती है या बैड इमेज होती है या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट्स होते हैं या न्यू फोल्डर्स क्रिएट्स होते हैं। तो अगर लेटर भेजने में, मेल भेजने में देरी होती है तो व्यापारिक संभावनाओं का भी नुकसान होता है और एक इमेज, किस तरह की इमेज कंपनी के लिए क्रिएट होती है। तो आपका सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द लेटर्स विच आर सेंट आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर प्रीपेयर्ड एंड साइंड बाय एन। जो पत्र भेजे जाते हैं सेंट आउट यानी संस्था से बाहर भेजे जाते हैं उन पर साइन कौन करता है? ऑथोराइज्ड पर्सन आपका ऑप्शन है या एनी पर्सन या सीनियर मैनेजर या टाइपिस्ट। कौन साइन करता है? अधिकृत व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, वरिष्ठ प्रबंधक या टाइपिस्ट। जो बाहर जाने वाली डाक होती है आपका सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एवरी आउटगोइंग मेल, संस्था से बाहर जाने वाली प्रत्येक डाक जो होती है शुड बियर अ, उस पर क्या होना चाहिए? बीच में ब्लैंक है नंबर विच फैसिलिटीज फ्यूचर रेफरेंस ऑफ द सेम। जो संदर्भ के, भविष्य के संदर्भ के लिए काम आता है तो वो कौन सा नंबर होता है आपने बताना है। एम्प्लॉय नंबर, पर्सनल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर या रेफरेंस नंबर। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। हिंदी में देखते हैं जो आपके ऑप्शन है, कर्मचारी संख्या होनी चाहिए, निजी संख्या होनी चाहिए या संपर्क संख्या होनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है संदर्भ संख्या। तो सही उत्तर आपको 1 अंक दिला सकता है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर लें तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4। The ready outgoing mail to be dispatched is usually kept in available in all departments। जो बाहर जाने वाली डाक होती है जिसको डिस्पैच करना होता है साधारणतः ये रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? अलमीरा में, ड्रॉर में, आउट ट्रे में या पोस्ट बॉक्स में।
सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। जो निर्गम डाक होती है आमतौर पर कहाँ रखती जाती है, अलमारी में, दराज में, जावक ट्रे में या पोस्ट बॉक्स में, और इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको वीडियो के एंड में बताए जाएंगे। आपने अपने अनुमान के अनुसार अपनी नोटबुक में ये उत्तर नोट करने हैं कि आपके अनुमान के अनुसार कौन सा उत्तर सही है। इसके लिए आप, अगर समय ज़्यादा लग रहा है सोचने में, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सभी प्रश्नों को और उत्तरों को आपने अपने रजिस्टर में, नोटबुक में नोट करना है, जो आप समय समय पर इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। एवरी आउटगोइंग मेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। जाने वाली डाक का रिकॉर्ड किस रजिस्टर में रखा जाता है, उसका नाम बताना है आपने। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डिस्पैच रजिस्टर, इनवार्ड मेल रजिस्टर, पीएन बुक, सेक्रेटरी बुक, और सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। यानी पत्र प्रेषण रजिस्टर है या आवक मेल रजिस्टर है, चपरासी की बुक है या सचिव पुस्तक, किसमें हम जाने वाली डाक का रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोकल मेल विच इज सेंट बाय अ स्पेशल मैसेंजर। जो लोकल स्थानीय डाक होती है, जो विशेष संदेश वाहक द्वारा भेजी जाती है, इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? पर्सनल डायरी में रखते हैं या रिकॉर्ड बुक में रखते हैं, आउटगोइंग मेल रजिस्टर में रखते हैं या पीएन बुक यानी चपरासी की किताब में, आउटगोइंग मेल रजिस्टर, रिकॉर्ड बुक, व्यक्तिगत डायरी। सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। आपने उत्तर पहचानने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। द आउटगोइंग मेल इज टू बी इंसर्टेड इन अ। जो जाने वाली डाक होती है इसको इंसर्ट कर देते हैं लिफाफे में। निर्गम डाक किस लिफाफे में डाली जाती है? स्मॉल साइज लिफाफे में, बिग साइज बड़े लिफाफे में, किसी भी साइज, एनी साइज और सूटेबल साइज। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको दिलाएगा 1 अंक। तो देखते हैं आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, और अंत में आपको, वीडियो के अंत में आपको आंसर्स भी दिए जाएंगे और आप चेक कर सकते हैं। अभी आप प्रश्न देखें, ऑप्शन देखें और अनुमान लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द नेम ऑफ 6 डिजिट कोड यूज्ड बाय इंडिया पोस्ट। भारतीय डाक वालों ने 6 अंकों का एक कोड बनाया है जिससे स्पीडी डिलीवरी होती है। उसको हम क्या कहते हैं? मेल नंबर बोलते हैं, या पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड बोलते हैं, या आर्टिकल कोड होता है, या परमानेंट नंबर कोड होता है। आप सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। टोटल 20 प्रश्न आपके सामने हैं और बहुत अच्छी स्टडी आप कर रहे हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपने नोट करने हैं, प्रश्न नोट करने हैं, ऑप्शंस नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, और इस तरह से स्टडी आपने करनी है। देयर आर ब्लैंक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर जोन इन इंडिया। इंडिया में पोस्टल इंडेक्स नंबर कितने जोन हैं? ए ऑप्शन है आपका 6, दूसरा ऑप्शन है 5, 9 और 7। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, और सही अगर आप उत्तर पहचान लेते हैं आपको 1 मार्क मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया पोस्ट यूज्ड यूनिक, आगे ब्लैंक है, भारतीय जो पोस्ट है, भारतीय डाक जो है, अद्वितीय, यूनिक मतलब अद्वितीय डिजिट नंबर है, शॉर्टली नोन एज पिन, जिसको हम शॉर्ट में पिन कहते हैं। वो कितने डिजिट होते हैं उसमें? 10 होते हैं, 9 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? कितने डिजिट होते हैं आपने ये बताना है। अंक कितने होते हैं, जो संक्षेप में जिसको हम पिन कोड के रूप में जानते हैं, और उसमें टोटल अंक कितने होते हैं? तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ पिन कोड। पिन कोड के लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं विद इन द सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट? आप ब्लैंक में आपके अनुमान के अनुसार क्या आना चाहिए? डिलीवरी ऑफिस, सेंडर्स ऑफिस, एरिया पोस्टमैन या मेल वैन। इनमें से एक उत्तर सही है। पिन कोड के अंतिम 2 अंक छटाई जिले के भीतर किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? वितरण कार्यालय, प्रेषक का कार्यालय, क्षेत्र का डाकिया या मेल वैन के बारे में बताते हैं। तो पिन कोड के आखिरी के 2 अंक आपने बताने किस लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आउटवर्ड लेटर्स एंड। एक लिफाफे में डालने से पहले जो निर्गम डाक होती है, मस्ट बी फोल्डेड टूगेदर
उसको हम फोल्ड करते हैं, तह करते हैं किसके साथ, बिफोर इंसर्टिंग इन एन एनवेलप, एनवेलप में डालने से पहले डाक के साथ उसको तय करते हैं किसके साथ, कार्बन कॉपी के साथ, ऑफिस कॉपी के साथ, एनक्लोजर्स के साथ या एनवेलप के साथ फोल्ड करते हैं। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। कार्बन प्रतिलिपि, कार्यालय प्रतिलिपि, संलग्नक या लिफाफा, सबको फोल्ड करते हैं, किसके साथ फोल्ड करते हैं, जाने वाली डाक जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ एड्रेसिंग ऑफ लार्ज मेल, ज़्यादा डाक है और उस पर आपको एड्रेस लिखने होते हैं, ए एन ब्लैंक है, कैन बी यूज्ड, किस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, जिससे समय की बचत होती है और एनर्जी ऊर्जा की बचत होती है। तो एड्रेस लिखने हैं, बहुत सारी डाक है आपके पास, तो मेल रजिस्टर यूज़ करेंगे या डायरी यूज़ करेंगे या एड्रेसिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं या फ्रैंकिंग मशीन। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक उत्तर सही है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ हैंडलिंग लार्ज आउट गोइंग मेल, आपके पास बहुत सारी डाक है, जाने वाली डाक है, कैन बी यूज फॉर फोल्डिंग, फोल्डिंग करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फोल्डिंग एंड इंसर्टिंग द लेटर्स इनटू द एनवेलप, ज़्यादा डाक आती है, जाने वाली डाक जा रही है, तो आप फोल्डिंग और इंसर्टिंग के लिए एनवेलप में पत्र रखने हैं, तो क्या यूज़ करेंगे। आपके ऑप्शन है, फ्रैंकिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, एड्रेसिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, पोस्टल मशीन यूज़ कर सकते हैं, फोल्डिंग एंड इंसर्टिंग मशीन। हिंदी में फ्रैंकिंग मशीन, एड्रेसिंग मशीन यानी पता लिखने वाली मशीन, और डाक मशीन और तह और डालने वाली मशीन। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ टू सिक्योर द कंटेंट ऑफ द आउटगोइंग मेल्स और लेटर्स, जाने वाली डाक के जो लेटर्स के अंदर भीतर रखा होता है कंटेंट होता है, सामग्री जो होती है, उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कोड नंबर के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं, बाय सीलिंग द एनवेलप, एनवेलप को लिफाफे को सील करके, और या फिर बुक पोस्ट द्वारा भी हम सिक्योर कर सकते हैं, या सेंट बाय स्पेशल मैसेंजर, किसी विशेष दूत द्वारा भेजकर हम सिक्योर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक उत्तर सही है और वो पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ यू डिसाइड द करेक्ट अमाउंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स अफिक्स ऑन द आउटवर्ड मेल एनवेलप, जाने वाली डाक के लिफाफों पर डाक टिकट कैसे पता लगता है कितने मूल्य की लगाई जाएगी, बाय वेइंग द एनवेलप, एनवेलप को तोलना पड़ेगा, बाय डिस्टेंस ऑफ एड्रेस, एड्रेस का डिस्टेंस देखा जाएगा कितनी दूर डाक जा रही, बाय साइज ऑफ एनवेलप, एनवेलप बड़ा है या छोटा है उसके साइज के अनुसार, एज पर द सेंडिंग टाइम पोस्ट, कितने बजे डाक जा रही है इसके अनुसार। तो एक ऑप्शन सही है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है। तो सारे प्रश्नों को आप इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, और अब मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, और वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। विद्या का दान देने से ही बढ़ता है। आप एक दूसरे से शेयर करें और डिस्कस करें, और इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच मशीन इज सुटेबल फॉर स्टैंपिंग द लार्ज नंबर ऑफ आउटगोइंग मशीन, जाने वाली डाक जो है उस पर हम स्टैंप लगाना चाहते हैं, तो ज़्यादा डाक होगी तो हम क्या करेंगे, फोल्डिंग मशीन यूज़ करेंगे, एड्रेसिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, फ्रैंकिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, वेइंग स्केल या वजन तोलने की जो मशीन आती है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, चारों में से एक ऑप्शन सही है और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शुरू में ही ब्लैंक है, ध्यान देंगे यहाँ पर शुरू में ही ब्लैंक है। मेल विच इज़ टू बी सेंड थ्रू स्पेशल मैसेंजर, जो विशेष संदेश वाहक के द्वारा डाक भेजी जाती है, इज हैंडेड ओवर टू द कंसर्न पर्सन अलॉन्ग विद पीएन बुक, और ब्लैंक क्या है, कौन सी डाक होती है जो चपरासी के द्वारा पीएन बुक के साथ भेजी जाती है, वो डाक कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, लोकल होती है या स्पीड पोस्ट होती है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो रही है और सभी प्रश्नों को नोट करना है। नेक्स्ट, कोरियर मेल इज हैंडेड ओवर टू द ब्लैंक है, कोरियर कंपनीज, कोरियर वाली जो डाक कोरियर
से के माध्यम से भेजी जाती है वो हम कोरियर कंपनीज को हैंड ओवर करते हैं। किसको देते हैं? नंबर ए पीएन, कोरियर कंपनी में जो पीएन होता है उसको दे देते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, या उनके मैनेजर को, या पोस्ट मास्टर को दी जाती है। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। कोरियर डाक जो है किसको सौंपी जाती है? कोरियर कंपनी में जाएंगे तो किसको देंगे हम? नेक्स्ट आखिरी प्रश्न, इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी संस्था जो होती है, ए सेपरेट मेलिंग डिपार्टमेंट इज सेटअप, वहाँ पर अलग से मेल विभाग, डाक विभाग बनाया जाता है फॉर हैंडलिंग। कौन सी डाक हैंडल करने के लिए? एक तो है आउटगोइंग मेल ऑपरेशन, और दूसरा आपने पहचानना है। आपके ऑप्शन है ए इनकमिंग, बी स्पेशल, सी पर्सनल, डी कोरियर। कोरियर वाली डाक, पर्सनल डाक, स्पेशल, इनकमिंग डाक। तो सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 अंक। बड़े संगठनों में निर्गम डाक और कौन सी डाक होती है जिसे संभालने के लिए अलग से डाक विभाग की स्थापना की जाती है। तो अब आपका समय हो गया समाप्त। आपने सारे प्रश्न देख लिए, अब इंतजार की घड़ियां खत्म। उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर। मार्किंग स्कीम और आंसर की पहला प्रश्न का जो अगर आपने ए वाला उत्तर चूज करा है, छवि खराब, बैड इमेज बनती है अगर आप लेटर देर से भेजते हैं तो। बी दूसरे का ए है अथोराइज पर्सन, डाक जो है अथोराइज पर्सन उस पर साइन करते हैं। और तीसरा है रेफरेंस नंबर भविष्य में काम आता है। चौथा जाने वाली डाक जो है सभी विभाग आउट ट्रे में रख देते हैं, जावक ट्रे में। पांचवा डिस्पैच रजिस्टर में एंट्री की जाती है। और छठे का डी ऑप्शन सही है, पीएन बुक, चपरासी की जो किताब होती है उसके द्वारा हम लोकल डाक भेजते हैं, उसमें एंट्री की जाती है। 7 सूटेबल साइज के लिफाफों में हम पत्रों को तय कर रख देते हैं। और 8वां पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, जिसको हम शॉर्ट में PIN भी कहते हैं, डाक विभाग द्वारा यूज़ किया जाता है। और टोटल जो है पिन जोन है हमारे यहाँ 9 पिन जोन है। और ये 9वें प्रश्न का सी उत्तर सही है। अब चलते हैं 10वां प्रश्न, इसका उत्तर डी। 10वें प्रश्न का डी अगर आपने उत्तर चूज करा है तो सही है। पिन कोड में 6 अंक होते हैं। 11वां लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वो डिलीवरी ऑफिस के लिए निर्धारित होते हैं। और 12वां प्रश्न सी आंसर है, संलग्नक के साथ हम डाक को तय करते हैं, पत्रों को तय कर देते हैं। 13वां जो प्रश्न है, पता लिखने वाली मशीन, ज़्यादा अगर डाक है पता लिखना चाहते हैं और आपको पता लिखने वाली मशीन यूज़ कर सकते हैं। 14 फोल्डिंग एंड इंसर्टिंग मशीन, तय करने और पत्रों को लिफाफे में रखने वाली मशीन होती है और वो यूज़ करते हैं जहां डाक का कार्य ज़्यादा होता है। 15 बाय सीलिंग द एनवेलप, आप कंटेंट को सुरक्षित रख सकते हैं लिफाफों को सील करके, यानी गोंद से उसको बंद करके। नेक्स्ट 16 बाय वेइंग द एनवेलप, लिफाफों को तोलकर पता लगाया जाता है कि कितने रुपए की डाक टिकट इस पर हमें चिपकानी है। नेक्स्ट 17 फ्रैंकिंग मशीन डाक टिकट चिपकाने का काम करती है, जहाँ ज़्यादा डाक आती है, जाने वाली डाक है तो आपके फ्रैंकिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। 18 का जो आंसर है सी आंसर, लोकल, स्थानीय डाक जो होती है वो हम विशेष अपने कर्मचारी के माध्यम से पहुंचा देते हैं। 19 रिप्रेजेंटेटिव, जो कोरियर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कोरियर वाली डाक हम उनको सौंप देते हैं। और 20 का उत्तर है इनकमिंग मेल, इनवर्ड मेल और आउटवर्ड मेल, इनके लिए अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो ये थे MCQ वाले प्रश्न जो आपने नोट किए। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।